हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल JRM एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फिजिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है। लेकिन इसका जो मार्किंग है ना, वो ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो मोस्टली CBSE जो है वो हर बार क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है। तो कुछ रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ले लो, चाहे सैंपल पेपर्स में ले लो, या फिर जो अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम होता है उसमें ले लो। तो इस तरह ये इन टॉपिक्स से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चा लोग आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताने वाला हूं कि ये इसमें से आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फिजिक्स की और भी सब्जेक्ट्स की, तो मोस्टली अब फिजिक्स की जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो क्लास 12th की जो ये प्लेलिस्ट है आप जाकर चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर JRM एजुकेशन हब में। ठीक है, और वहां की प्लेलिस्ट पर जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है टॉपिक वाइज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां जाकर चेक कर लीजिए और वहां जाकर सारी लिस्ट पर आप चाहे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख सकते हो, उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो ही प्लेलिस्ट की। अब बात करते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लिखवा रहा हूं वो इतने पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेहनत कीजिए इससे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं लिखवाता रहूं तो फिर क्या फायदा लिखवाने का, है ना। तो आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो मैं कितना भी करवा लूं, मैं आपको घोल के तो पिला नहीं सकता हूं। ऐसा कुछ है तो नहीं, गुट्टी तो है नहीं मेरे पास जो मैं आपको घोल के पिला दूं तो आप कवर कर लेंगे उसे। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट जितने भी सिलेबस है, जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको करना है साथ के साथ। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग, लाइक कर देंगे। चलो, तो चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI जो है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी चैप्टर है। तो इसका पहला टॉपिक जो कहता है बेटा बच्चा लोग, वो ये कहता है, वो है फैराडे लॉ। फैराडे का बहुत अच्छा लॉ है, उसमें उसको आपको डेरिवेशन करके जाना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाई है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, तो फैराडे का लॉ जो उस पर डेरिवेशन आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम्स में आपसे पुटअप हो सकता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। कुल 3-4 टॉपिक हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड टॉपिक देखिए बेटा, लेंज लॉ है। कौन सा बेटा? लेंज लॉ है। लेंज लॉ है वो, और उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाने हैं आपको। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल नॉर्मली कर सकते हैं लेंज लॉ का। ठीक है, थर्ड टॉपिक देखिएगा, दो टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्शन वगैरह अगर आपको पता है तो इजी है। तो चाहे सेल्फ की बात हो तो उससे आप क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल भी करेंगे और डेरिवेशन भी। तो आप दोनों प्रिपेयर करके जाएंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आप न्यूमेरिकली प्रैक्टिस कर लेना, उसकी डेरिवेशन भी आपको पता भी नहीं चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ देना उसे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी तो आपका इंपॉर्टेंट है। ये वो हैं जो मोस्टली हमेशा चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 90% भी मान लो ये टॉपिक, तो इन टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है CBSE को। ठीक है, चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस था, उसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस है या फिर म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इससे भी आपको करना है, इससे आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों की प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। 4 टॉपिक्स हैं चैप्टर 6 के, मैंने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे और ये बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे इनसे क्वेश्चंस, और डायरेक्टली पूछता है इनसे क्वेश्चंस। ठीक है, और वही बता दिया मैंने आपको कि अगर आप ये तो चैप्टर वाइज मैंने चैप्टर 6 करवा दिया, चैप्टर 5 और भी अलग चैप्टर के अगर आप चाहते हैं, जितने भी चैप्टर मैं करवाता जा रहा हूँ, कवर करवाता जा रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्लेलिस्ट में अगर वहां आपको शो नहीं होता तो आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, JRM एजुकेशन हब में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। बेटा मेहनत और लगन से लगे रहिए, क्योंकि ये वाला जो है 12th क्लास का, फिर चाहे आप बोर्ड्स के बच्चे हों, चाहे आप क्लास 12th के हों, चाहे 10th के बच्चे हों, बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं, कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंपॉर्टेंट जो ये टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा एक तरह गोल्डन टाइम चल रहा है आपके लिए, और आपके यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगर आप मेहनत अभी नहीं करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मेहनत करेंगे तभी आपका कुछ भला हो सकता है, कुछ अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच आप सभी को।